सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी व्याख्याता कविता श्योरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का ये हमारा वीडियो रहेगा एक कमेंट्स के जवाब के रूप में। वो कमेंट्स था कि आपने परीक्षा हॉल में क्या वही प्रश्न किए थे जो आपको एक्यूरेट आ रहे थे? क्या हमें भी वही प्रश्न करने चाहिए जो हमें बिल्कुल सही आ रहे हों, जिनमें हम निश्चिंत हों कि हाँ, इसका उत्तर यही है? तो मैं बताना चाहूँगी कि 150 प्रश्न आते हैं। जैसे हमारे सेकंड पेपर में जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है, जैसे हिंदी का, उसमें 150 प्रश्न थे। उस 150 प्रश्न में से साथियों आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जो हमने कभी पढ़े ही नहीं हैं। यानी 10% तो मेरे एग्ज़ाम में मतलब बताऊँ तो 10% तो मैंने इतनी मेरी तरफ से खूब तैयारी की थी, जमकर तैयारी की थी, लेकिन 10% तो ऐसे थे जो मैंने शायद कहीं मेरे कभी आगे ही नहीं आए थे। तो मैंने किस प्रकार से प्रश्नों को कितने को हल किया था, आपको कैसे करना है ये आपको ध्यान में रखना है। मैं जो अपना अनुभव है वो बता रही हूँ। जैसे कि मैंने 150% में से साथियों 110% तो मतलब 150 में से कुल 10% तो ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। यानी मैंने कभी उनको कहीं पढ़ा ही नहीं था। उन 10% को मैंने हाथ नहीं लगाया। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग मैं बहुत ज़्यादा उनमें कंफ्यूज हो गई। यानी मैं उसमें निर्णय ही नहीं कर पाई कि इसका उत्तर ये है या ये है। वो प्रश्न फिर मैंने लास्ट में हार के चार थे या 5 क्वेश्चन थे वो साथियों मैंने छोड़ दिए थे। अब मैंने किए कितने, लगभग मैंने 135 क्वेश्चन किए। उसमें से अगर मैं एक्यूरेट की बात करूँ साथियों तो एक्यूरेट क्वेश्चन तो मुझे 110 112 ऐसे से आ रहे थे लगभग। यानी आप 115 भी मानकर चलें तो फिर आप देख लीजिए 115 से और 135 के बीच में लगभग 20% का मैंने आप तुक्का मान सकते हो या फिर अंदाज़ा मान सकते हो। सरासर हम उसको तुक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमने इतने दिन तक तैयारी की थी, उसके अनुभव के आधार पर हम उसका अंदाजे से उत्तर करते हैं या कैसे भी करते हैं। मैंने लगभग 20-22% का जो है इस प्रकार से किया था। तो साथियों एक्यूरेट प्रश्न आए ये सारे करने, तो मतलब जो एक्यूरेट आए एकदम सही आए वही प्रश्न करने तो ज़रूरी वो मतलब कहीं की समझदारी नहीं है। हमें कुछ प्रश्नों पर रिस्क भी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर रिस्क नहीं लेना है कि हमारे नेगेटिव में चले जाए। लेकिन कुछ 10-15-20% ऐसे होते हैं हर पेपर में जहाँ हमें आइडिया से अंदाजे से हम सही कर सकते हैं उनको, या फिर हो सकता है हमारे दिमाग में मस्तिष्क में उस प्रश्न को पढ़ते ही ऐसा कोई उत्तर शुरू में जो फटाक से हमारे मस्तिष्क में क्लिक हो जाए कि हाँ इसका ये उत्तर है, तो वो उत्तर हमें करना चाहिए। खास तौर से ध्यान रखना है। तो एक्यूरेट तो देखिए साथियों, जिसने बहुत अधिक जिसकी मानसिक क्षमता है, जिसके बहुत अधिक मस्तिष्क है एक प्रकार से कंप्यूटर का, उसको ही एक्यूरेट ज़्यादातर प्रश्न मतलब ज़्यादा प्रश्न आते हुए मिलेंगे। बाकी तो हम सब नॉर्मल से हैं, साधारण से हैं, बीच के से, ना तो हमें बहुत ज़्यादा एकदम ये सारे प्रश्न एक्यूरेट आते मिलेंगे, ना ऐसा है कि हमें बहुत कम प्रश्न आ रहे हो। क्योंकि परीक्षा एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है तो उसी बात को ध्यान में रखता है कि कुछ प्रश्न तो ऐसे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं जो अगर किसी ने 2-4 महीने भी झूठी मूठी किताब उठाई है तो वो भी कर देगा। 15-20%, 50% तक तो लगभग वो भी कर देगा अगर कभी उसने हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह कुछ पढ़ा है तो। उसके बाद 100 तक के प्रश्न जो हैं वो ठीक ठाक सी मीडियम सी जो तैयारी करने वाला बच्चा होता है वो 100 तक पहुँच जाता है। यानी जिसने 2-4 घंटे दिन में टाइम दिया है या फिर 2-4 महीने जिसने दिए हैं वो 100 तक पहुँच सकता है। उसके बाद 100 से और 120 के बीच का जो आंकड़ा होता है साथियों, उस आंकड़े को वही बच्चा छू पाता है जिसने बहुत गंभीर होकर तैयारी की है, बहुत समर्पण भाव के साथ तैयारी की है। और फिर 120 के बाद तो आप ये मानिए 130-35 तक तो वही बंदा पहुंच सकता है जिसने बहुत अधिक 150 में से 150 तो किसी के आज तक ना तो सही हुई हैं और ना ही होंगी। ज़्यादातर का रेशियो यही रहता है 110, 15, 20 के लगभग रहता है। जैसे फिर मैंने लगभग 135 क्वेश्चन किए थे साथियों, 135 थे, 36 थे, इतने क्वेश्चन किए थे मैंने। तो मेरे 240 प्लस ही प्रश्न हैं मेरे साथियों। जब मैंने शुरुआत में जो की आई थी उसमें मैंने की मिलाई थी तो मेरे 115 प्लस लगभग सही हो रहे थे प्रश्न। बाकी जो आरपीएससी ने माने थे कई, जैसे 4 पर तो मैंने भी आपत्ति लगाई थी, 4 प्रश्नों पर तो मैं भी आपत्ति लगा के आई थी, जिसमें से 2 तो पत्रिकाओं से संबंधित थे, आउट ऑफ सिलेबस पर मैंने आपत्ति लगाई थी। 2 प्रश्न ऐसे थे जिनके 2 उत्तर सही थे, उनको मैंने जो है आपत्ति लगाई थी। मैंने 4 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगाई थी। तो उन 4 प्रश्नों को भी मैं माइनस में करके मेरे लगभग 113-14 एक्यूरेट तो मुझे सही नहीं है साथियों, इतने से, यानी 110 से प्लस ही थे, 1-2 इतने मेरे सही हो रहे थे जब शुरुआत में किया आई तब दिसंबर में। उसके बाद जो है आपत्ति लगाई गई और फिर लास्ट में जब रिजल्ट आया तो साथियों मेरे लगभग 242-43 इतने से मेरे पर्सन हैं, मेरे मतलब नंबर आए हैं साथियों। उस हिसाब से तो हम देखें तो मेरे
21-22 जो है लगभग परसेंट सही हो रहे हैं। लेकिन साथियों वहाँ 121-22 मेरे परसेंट सही नहीं है, वहाँ आरपीएससी ने बहुत सारे परसेंट डिलीट किए हैं। लगभग 16% शायद हमारे हिंदी सब्जेक्ट में ही डिलीट हो गए थे और 4-5% शुरुआत में किए आई, तब तो जीके में तो 1 ही परसेंट डिलीट हुआ था और हिंदी में भी साथियों 4-5 कितने इतने क्वेश्चन शुरुआती की में डिलीट कर रखे थे। अभी जो है 2 साल पुरानी बात हो गई साथियों, धीरे धीरे मेमोरी से वो चीज़ें स्लिप होती जा रही हैं, याद नहीं है। लेकिन शुरुआत में इतने परसेंट डिलीट हुए थे तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा अंक हो गए और फिर जब लास्ट में अंतिम जैसे हमारा परिणाम आ गया, उसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जो होती है परिणाम आने के बाद आती है। जैसे पहले पेपर दे के आते हैं, उसके बाद उत्तर कुंजी आती है, फिर हमसे जो है आपत्ति वगैरह लगवाई जाती हैं, उसके बाद जो है डबल का परिणाम आता है और डबल के बाद फाइनल परिणाम के बीच में कुछ नहीं होता। फाइनल परिणाम आने के बाद जो है उत्तर कुंजी आरपीएससी अंतिम उत्तर कुंजी जारी करती है कि ये प्रश्न आपके अंत में पता चलता है हमें कि ये प्रश्न डिलीट हुए हैं, ये हमारे प्रश्न बचे हैं। तो उस समय लगभग 15-16% आरपीएससी ने हिंदी पेपर से डिलीट कर दिए थे साथियों। तो उस वजह से भी मेरे अंक ज़्यादा बढ़े थे। मैं ये नहीं कह रही कि सारे प्रश्न मेरे इतने 121-22% मेरे सही नहीं थे साथियों, इसमें कोई वो करने की बात नहीं है, ईमानदारी की बात है साथियों। 110 के लगभग मेरे प्रश्न सही थे, बाकी आरपीएससी ने कुछ क्वेश्चन डिलीट किए, उसकी वजह से जो बोनस अंक मिले उस वजह से मेरे जो है 240 प्लस जो है नंबर मेरे सब्जेक्ट में थे। और उसमें तो मैंने साथियों लगभग मेरे लास्ट में की आने के बाद 45 जो है क्वेश्चन सही बचे थे। मैंने जीके में 53 ही प्रश्न किए थे, उसमें से मेरे 6 गलत होके 2 माइनस मार्किंग में कट के 45% मेरे सही बचे थे। और लास्ट में जब आरपीएससी ने की जारी की है तो उसमें भी लगभग मेरा यही रेशियो आ रहा है। मेरे 93 नंबर जो हैं उसमें फर्स्ट पेपर में आए हैं, तो यही लगभग मेरा रेशियो है। 1-2% और डिलीट हुआ है तो उसकी वजह से इतने मेरे यानी मेरे कुल 336 नंबर थे साथियों। 450 में से 336 नंबर थे, तब मेरी 114वीं रैंक थी। तो ये सब बताने का मेरा उद्देश्य ये है आपको कि आप इस प्रकार से एक्यूरेट लेकर ना चलें। आपको कुछ प्रश्नों पर साथियों तुक्के भी मारने होंगे, लेकिन बहुत अधिक तुक्के ना मारें कि आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव में चले जाएँ। आपको पहले तो जो प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर को कैसे हल करना है, इस पर साथियों एग्ज़ाम के पास में जाके एक वीडियो बनाएंगे हम कि आपको किस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ते हुए साथ साथ आपको अपनी वो मार्कशीट को जो होता है फ्लिप करना होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि आपको प्रश्नों को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ के और फिर पहले तो जो आपको एक्यूरेट प्रश्न आ रहे हैं उसके आप साथ साथ प्रश्न पढ़ते ही साथ साथ छोटा सा आप निशान लगाते चलते हैं। उसके बाद आपको दोबारा दूसरा राउंड लेकर आप चलते हैं, उसमें आपको सोच समझ कर उत्तर करने होते हैं कि आपको सोचना पड़ता है कि हाँ ये इस प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है। कुछ आपको अंदाज़ा लगेगा, कुछ आपके अनुभव के आधार पर आप उन प्रश्नों को करोगे। तो ये मैं नहीं कहती कि जो आपको एक्यूरेट आए वही सही करें, एक्यूरेट आने वाले ही सही करेंगे तो साथियों आप कभी उस दौड़ में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको इस प्रकार से जो है प्रश्न करने हैं कि आपको एक्यूरेट आ रहे हैं वो तो करने ही करने हैं, उसके अलावा आपको कुछ प्रश्न और भी कुछ प्रश्नों पर आपको रिस्क लेनी है। जिन प्रश्नों को आपने कहीं पढ़ा है, जिन प्रश्नों को आपकी मेमोरी में क्लियर नहीं हो पा रहा कि इसका ये उत्तर है या ये उत्तर है, 2 में जहाँ आपको डाउट है, 3 में जहाँ डाउट है, आपको वो प्रश्न लगभग आपको फिर करके आने हैं साथियों। हाँ, ऐसे प्रश्न आपको नहीं छेड़ने हैं जो प्रश्न आपके कभी सामने ही नहीं आए हो तैयारी के दौरान। उन प्रश्नों पर तुक्का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सिर्फ झूठा तुक्का होगा और तुक्के से कभी प्रश्न सही नहीं होते साथियों। तुक्कों से ही सही होते तो फिर तो बिना तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी सफल हो जाते। हो सकता है अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आप OMR टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं या फिर कोई आप PYQ वगैरह कर रहे हैं अभ्यास के लिए, कोई भी आप बुक लेके आए, उसमें हो सकता है आप तुक्के लगा रहे हो और आपके तुक्के सही भी हो रहे हो। तो ये गलतफहमी मन में मत पाल लेना कि मेरे तो सारे तुक्के यहाँ सही हो रहे हैं तो वहाँ भी सही होंगे। यहाँ आपके ऊपर एग्जाम हॉल का दबाव नहीं है, यहाँ आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसलिए आपके तुक्के सही हो रहे हैं। लेकिन वहाँ आप इस वहम में मत रहना कि मेरे तुक्के सही हो जाएंगे। वहाँ तुक्के लगाने की कोशिश कम से कम करना साथियों। वही प्रश्नों को करना जो आपने कहीं पढ़े हैं, जिनका आपके माइंड में थोड़ा बहुत याद है आपको कि आपने ये प्रश्न पढ़ा है, इसका उत्तर ये हो सकता है। उन्हीं प्रश्नों को आप करें और शांत मन से एकदम शांत चित्त से आप एग्जाम हॉल में प्रश्नों को पढ़ें। एक प्रश्न को प्रत्येक प्रश्न को आप 2 बार कम से कम अच्छे प्रकार से पढ़ के करेंगे तो आप अभी इस बचे हुए समय में बहुत अच्छी प्रकार से अपने सिलेबस का रिवीजन कीजिए। निश्चित रूप से आप अपने जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको पेपर मिलेगा और साथियों आपको सफलता भी मिलेगी। तो आपको अब बचे हुए समय में अपनी जी जान लगाकर खुद को झोंक देना है बहुत अच्छी प्रकार से और फिर उन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ के और फिर अपने पेपर को ईमानदारी से आपको ईश्वर से के साथ समर्पित भाव होकर आपको देकर आना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।